नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों। मैं अब आ चुका हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लासेस होगी वह होगी कक्षा 10 से संबंधित जीव विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं जीव विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। तो सभी लोग ऑनलाइन जिस तरह से हमारी क्लासेस आपको ऑफलाइन को देखने का मिलेगा, उसी तरह से ऑनलाइन भी व्यवस्था किया गया है। तो जितने हमारे भाई बहन हैं इस वीडियो को अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th। जिस चैप्टर का नाम है साथियों जैव प्रक्रम। आज का जो हमारा प्रक्रम जिसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम साथियों हमारी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे पहले मानव कार्यकी को पढ़ा जाता है। तो हम मानव कार्यकी की बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अर्थात इसे आप कह सकते हैं मानव कार्यकी। मानव कार्यकी का प्रथम चरण, प्रथम स्टेज पोषण से होती है साथियों। कहां से होती है? पोषण से। तो चलें इसे समझें और अपने कॉपी में नोट करें और इसे रिवीजन करते रहें, जो कि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। क्योंकि बायोलॉजी का जो 3-4 चैप्टर है बायोलॉजी, वह बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद होगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं पोषण। पोषण किसे कहा जाएगा, अर्थात पोषण कितने प्रकार की होती हैं, पोषण किसमें होती हैं, सिर्फ जंतुओं में होती हैं या पौधों में होती हैं कि पौधों जंतुओं दोनों में होती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषण। ऐसे जीवधारी जो वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपनी समस्त जैविक क्रिया सुचारू रूप से चलाने की
क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। तो ध्यान दे साथियों, कारा पोषण जिसे न्यूट्रिशन कहा जाता है साथियों, काराएं ऐसे जीवधारी जो वायु वातावरण से, कहने का अर्थ यह है कि कोई भी जीवधारी जो होते हैं वो अपने दैनिक जीवन में यही चाहते हैं कि वायु मतलब कि हो गया बाहरी वातावरण से जितने भोज्य पदार्थ को खाते हैं, पीते हैं, ग्रहण करते हैं, वह क्रिया करने के बाद जो अपनी समस्त जैविक क्रिया सुचारू ढंग से चलाती है, वह क्रिया आपका पोषण कहलाती है। साथियों, जो पोषण होती है, अतः हम कह सकते हैं, अतः पोषण पोषक पदार्थों द्वारा, पोषण पोषक पदार्थों द्वारा होती है। यह क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। पोषण निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। हमारा पहला है ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और दूसरा हमारा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। तो साथियों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला था वह था स्वपोषी पोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ऐसे जीवधारी
जो ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए जंतुओं एवं पौधों से नहीं प्राप्त करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। कह रहा है कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए जंतुओं एवं पौधों से, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए जंतुओं एवं पौधों से नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने भोजन के लिए ना तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ना तो क्या कहते हैं पौधों से प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है स्वपोषी कहलाते हैं, बल्कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। जैसे हरे पेड़ पौधे युगलीना इत्यादि। देखिए साथियों, ये जो युगलीना है ये छोटी की मात्रा रहेगी साथियों। यहाँ पर जो युगलीना है ये छोटी की मात्रा रहेगा। क्या रहेगा? युगलीना। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट, हेट्रोट्रॉफी। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे परपोषी पोषण कहा जाता है। चलिए देखते हैं ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए जंतुओं एवं
पौधों से नहीं प्राप्त करते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं, बल्कि ये दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। वह क्रिया परपोषण कहलाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, बकरी, बिल्ली इत्यादि। देखिए साथियों, परपोषी पोषण ऐसे कहलाते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए जंतु या पौधों से नहीं प्राप्त करते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं, बल्कि ये दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। वह क्रिया परपोषण कहलाती है।